What the hell you are doing over there? It's a blunder mistake. इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। क्या ये वाक्य सही है? जी नहीं। या तो कहिए इट्स अ ब्लंडर या कहिए इट्स अ मिस्टेक। गाइस, कई बार इंग्लिश को फ्लो में बोलते वक्त हम कुछ रिपीटेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं जिनकी वहां कोई जरूरत नहीं होती। दे आर कॉल्ड सुपरफ्लुअस वर्ड्स एंड दे आर टोटली अननेसेसरी इन एन एक्सप्रेशन। तो आज इस सेशन में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही सेंटेंस जिनमें रिपीटेटिव वर्ड्स का यूज करके हमने उसे सुपरफ्लुअस बना दिया है। तो बिना किसी देरी के आज इस सेशन को शुरू करें। The first sentence is all the members of the club are kindly requested to attend the meeting. अब अगर इसमें बात करें तो काइंडली और रिक्वेस्टेड एक साथ यूज़ किया गया है जो कि गलत है। या तो आप काइंडली का यूज़ करके सेंटेंस बनाइए या केवल रिक्वेस्टेड रखिए, क्योंकि दोनों का अर्थ एक है। इसी तरीके से प्लीज़ के साथ भी आप काइंडली का यूज़ नहीं करते हैं, ये सुपरफ्लुअस है। यहाँ पर काइंडली आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अब स्टूडेंट्स ने टीचर से रिक्वेस्ट करी कि वो क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दें। अब रिपीट का मतलब ही अपने आप में होता है कि फिर से आप दोहरा दीजिए, तो अगेन लिखने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर अगेन आपका सुपरफ्लुअस है, यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक डिटेल आपको बात करना चाहूँगी कि जब रिपीट की बात होती है, रिकास्ट की बात होती है या रिकॉल की बात होती है, तो आप अगेन शब्द का यूज़ ना करें, क्योंकि री का मतलब फिर से हो जाता है। क्लियर? शी डिनाइड दैट शी वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ सेरेमनी। डिनाइड दैट ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ सेरेमनी। तो इस सेंटेंस में डिनाइड वर्ड लिखा है, यानी कि उसने मना कर दिया कि वो प्रेजेंट नहीं था। तो डिनाइड अपने आप में एक निगेटिव एस्पेक्ट लिया हुआ था, इसके साथ नॉट लिखने का कोई मतलब नहीं था। अब अगर इसमें डिटेल रखें तो जब कभी भी आप रिफ्यूज़ वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं। जब आप कभी भी प्रिवेंट वर्ड का यूज़ करते हैं तो प्रिवेंट अपने आप में वैसे ही होता है किसी चीज़ को मना करना, आगे नॉट ना लगाएं, क्योंकि निगेटिव वर्ड को और निगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ डिस्कसिंग अबाउट द मैटर इन डिटेल। अब अगर ये वाक्य देखें तो डिस्कशन आपका ऑलरेडी हो रहा है, तो आगे अबाउट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिस्कशन का मतलब ही होता है टॉकिंग अबाउट समथिंग। तो डिस्कसिंग अगर यहाँ लिखा है, या अगर यहाँ पे लिखा होता है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब का भी मतलब होता है टॉकिंग अबाउट समथिंग इन डिटेल। तो अबाउट इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, यहाँ पर अबाउट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू रिटर्न माई बुक बैक विद इन अ वीक। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मेरी किताब वापस कर दो। अब रिटर्न का मतलब ही होता है टेकिंग बैक। जब बैक इस शब्द में ऑलरेडी आ गया तो आगे बैक लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आप सीधे कह सकते थे आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू रिटर्न माई बुक विद इन अ वीक। अगेन यहाँ पर मैं वही बात कहूँगी कि रिटर्न हुआ, रिकॉल हुआ, रिकास्ट हुआ, इन सब शब्दों के साथ बैक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है सपोज इफ़ ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व व्हाट वुड यू डू देन। ये गलती हम कई बार स्पोकन इंग्लिश में भी करते हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है सपोज इफ़। सपोज करने का मतलब ही होता है इफ़। तो दो शब्द एक साथ यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बना रहा है। आप या तो करिए इफ़ ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, या आप कहिए सपोज ऑल द प्रॉब्लम आर सॉल्व व्हाट वुड यू डू देन। फाइन। तो सपोज या इफ़ में आप यहाँ पर केवल एक ही शब्द यूज़ करें, सपोज को आप हटा दें, इफ़ ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व। He doesn't hardly know about the real factors that have created so many problems. He doesn't hardly, hardly एक नेगेटिव वर्ड है। hardly, scarcely, barely, ये तीनों ही शब्द आपके नेगेटिव शब्द होते हैं, और जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि नेगेटिव अगर वर्ड ऑलरेडी सेंटेंस में है तो उसको और नेगेटिव मत कीजिए, उसके साथ और नॉट का यूज़ ना कीजिए। तो यहाँ डजेंट का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव सफिशेंट इनफ मनी। सफिशेंट का मतलब अपने आप में होता है पर्याप्त, तो उसके आगे और इनफ लगाना एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बना देता है। आई हैव सफिशेंट मनी टू बाय द बुक्स, या फिर आप कह दीजिए आई हैव इनफ मनी टू बाय द बुक्स।
तो यहाँ पर हम एक शब्द हटा देंगे ताकि सेंटेंस हमारा क्लियर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।